हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकअप स्टडी। पिकअप स्टडी चैनल पर हमारी ये पार्ट सेकंड की वीडियो है जिसमें हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अब आज पढ़ेंगे। तो ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है यह कीर्ति स्तंभ पर लगी हुई है। यह कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये जो राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहाँ पर यह प्रशस्ति है। विजय स्तंभ में 9 मंजिलें हैं और निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसके बाद में हम देखते हैं हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। 1440 ईस्वी में इसका बनना आरंभ हुआ था। उसके बाद 1448 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था। इसकी भाषा संस्कृत है। ये जो प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसकी भाषा संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा में मिलती है। उसके बाद इसके जो लेखक थे जिसने इसे लिखा था वो अत्रि भट्ट थे, लेकिन फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ये जो इनके जो पुत्र थे महेश भट्ट, उन्होंने इसे पूरा किया था। ये यहाँ पर विजय स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, इसके यहाँ पर ये प्रशस्ति लगी हुई है। उसके बाद हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगन मौर्य ने। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो सर्पिलाकार मार्ग है और प्रवेश द्वार है उसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसलिए इसको आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और महाराणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद देखते हैं इसका पूरा नाम कुंभकर्ण सिंह था। ये जो महाराणा कुंभा है इनका पूरा नाम कुंभकर्ण सिंह था। फिर हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यहाँ पर हमारी जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति आ गई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जो कुंभ स्वामी के मंदिर पर लगी हुई है। मतलब जो कुंभ स्वामी का मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसका वर्तमान नाम, जिसे वर्तमान में मामादेव मंदिर नाम से जानते हैं, उस पर यह प्रशस्ति लगी हुई है। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता देती हूँ। जैसे ये कहाँ स्थित है, यह केलवाड़ा तहसील में राजसमंद में स्थित है। उसके बाद इसकी निर्माण अवधि देखते हैं, वो 1443 से 1458 तक है। ये 1443 से 1458 में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद इसका निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा थे इनके निर्माणकर्ता, और अन्य नाम इसके मेवाड़ की आंख और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मतलब ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे मेवाड़ की आंख कह के भी बुलाया जाता है और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है। विशाल द्वार है, उसका नाम आरेट पोल है। आरेट पोल इसका विशाल द्वार है। 5 शिलाओं पर लिखित यह प्रशस्ति है और 240 श्लोक इसमें अंकित हैं। ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 5 शिलाओं पर लिखी हुई है और 240 श्लोक इसमें अंकित हैं। इसकी भाषा संस्कृत है व नागरी लिपि, मतलब इसमें संस्कृत भाषा व नागरी लिपि दोनों मिलते हैं। लेखक इसके हैं कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने यह प्रशस्ति लिखी थी। और गौरी शंकर जी के अनुसार कवि महेश भट्ट हैं, लेकिन ये जो तथ्य है ये गलत माना जाता है। फिर राजस्थान का जो ग्रीवन है वो गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी को ही बोला जाता है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी कौन थे, मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यह प्रशस्ति वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय। बाद कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक है। मतलब ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक है। महाराणा कुंभा के पराक्रम और वीरता का स्मारक। हम देखते हैं इससे हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ ये जो प्रशस्ति है ना, इस प्रशस्ति से तो मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश व सिसोदिया वंश के बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। और महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां भी इसी पर मिलती हैं। जैसे 3 उपाधियां, राणो रासो, हालगुरु और अभिनव भारताचार्य, ये 3 उपाधियां हमें इस पर मिल जाती हैं। राणो रासो तो उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो साहित्य प्रेमी थे, और पहाड़ी स्वामी होने के कारण उन्हें हालगुरु कहते थे। और अभिनव भारताचार्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी होने के कारण उन्हें इस नाम से भी जाना, मतलब ये उपाधि भी उन्हें दी गई थी। महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी भी हमें यहीं से मिलती है। महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी भी यहीं से मिलती है हमें, ठीक है। और ये इनके संगीत ग्रंथ है जैसे संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और चंडी शतक। तो ये इनके संगीत। और फिर हमें कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे हमें ये 3 ऑप्शन दे देते हैं, मतलब ये पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा उनका संगीत ग्रंथ नहीं है।
और फिर ये संगीत रत्नाकर भी दे देते हैं, संगीत मीमांसा भी दे देते हैं और ये संगीत राज भी दे देते हैं, या फिर ये तीनों हो एक अलग हो तो वैसे तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन फिर अगर ये संगीत प्रबंध करके दे दें, हमें ये सूड प्रबंध ना दे के संगीत प्रबंध दे दें तो ये गलत माना जाएगा। ये सूड प्रबंध आता है तभी ये सही माना जाता है। जैसे हमें ये पूछा है कि कौन सा उनका नहीं है, उनका मतलब ग्रंथ नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर ये संगीत प्रबंध दिया हो तो हम यही आंसर लगाएंगे कि ये संगीत प्रबंध है, ये उनका मतलब संगीत ग्रंथ नहीं है। और अगर इसकी जगह ये सूड प्रबंध हो तो ये सही माना जाएगा। तो वो आप पहचान सकते हो। उसके बाद में ये 5 यहाँ पर मैंने लिखे हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम मतलब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो कि 5 पार्ट्स में विभक्त है, यह जानकारी भी हमें इसी जगह मिलती है। ये जो संगीत राज है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ये 5 पार्ट्स में विभक्त है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनका कौन सा ग्रंथ 5 पार्ट्स में विभक्त है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा संगीत राज। उसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ के शासक, मतलब इसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि जो मेवाड़ के शासक थे राजा गुहिल, वहाँ से महाराणा कुंभा तक की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। और महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जैसे मालवा विजय, गुजरात विजय, मांडू विजय। तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था। मतलब महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था। ये जानकारी भी हमें इसी में मिलती है। महाराणा कुंभा मांड्यपुर मंडोर से भैरू जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लेकर आए थे, ये जानकारी भी हमें। बाद हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसके अनुसार गुहिलों को काल भोज या बप्पा रावल के पुत्र बताया जाता है। मतलब ये इनके पुत्र बताए गए थे, वो गलत है। बप्पा रावल को राजपूत वंशी न बताकर विप्रवंशी मतलब ब्राह्मण बताया गया था। इसमें राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई थी, जो उपाधि महाराणा कुंभा ने दी थी। और काल भोज बप्पा रावल ने हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य की प्राप्ति की 734 ईस्वी में, ये जानकारी भी हमें इसी से मिलती है। इसमें कुंभकालीन शासन की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। तो ये सब इतनी सारी जानकारियाँ हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी यह राजसमंद झील की पाल पर उपस्थित है। ये जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील की पाल पर उपस्थित है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। मतलब ये जो राजसमंद झील है इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। 25 काली शिलाओं पर निर्मित और लिखित है। ये जो प्रशस्ति है इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। ये 25 काली शिलाओं पर निर्मित और लिखित है। लेखक इसके रणछोड़ भट्ट तैलंग है। मतलब रणछोड़ भट्ट तैलंग ने इसे लिखा था और भाषा इसकी थी संस्कृत भाषा में हमें मिलती है, जिसमें कुल 1106 मतलब 1106 इस प्रशस्ति में श्लोक थे और सर्ग थे इसमें 24। उसके बाद में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में माघ पूर्णिमा के दिन इसकी नींव रखी थी और सन 1676 ईस्वी में यह लिखी। इसके बाद हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मेवाड़ व मुगल संधि के बारे में भी इसी में ये जानकारी मिलती है। मेवाड़ और मुगल संधि की जानकारी भी हमें इसी में मिल जाती है। और मेवाड़ वंश का इतिहास, मतलब मेवाड़ वंश के इतिहास की जानकारी भी हमें मिलती है। जैसे मेवाड़ व मुगल संधि के बारे में जानकारी ये हो गया। मेवाड़ वंश का इतिहास, जैसे चारुमती राज सिंह के विवाह का वर्णन 1660 ईस्वी में हुआ था। और 22वें, 23वें और 24वें सर्ग में महाराणा राज सिंह की मृत्यु तथा राज सिंह शासक बना था और शासक ने फिर औरंगजेब से संधि कर ली थी। तो ये हमें इन तीनों सर्ग के अंदर मिल जाता है। उसके बाद महाराणा राज सिंह ने ही 3 सर्ग लिखवाए थे। ये राज सिंह है, इन्होंने ये 3 और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हम कंप्लीट कर लेते हैं आज ये भी। तो यह प्रशस्ति जगदीश मंदिर उदयपुर में बनी है। जगदीश मंदिर सपनों में बना मंदिर, मतलब इसके ये नाम है, सपनों में बना मंदिर, स्वपन संस्कृति में बना मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। और ये जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर होने के कारण इसे जगदीश चौक नाम से भी बुलाते हैं और ये उदयपुर में है। उसके बाद इसके वास्तुकार हैं भाना, अर्जुन और मुकुंद, ये 3 वास्तुकार हैं। निर्माण इनका महाराणा जगत सिंह प्रथम
जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। और ये दो हैं, जगत सिंह दो होते हैं, तो प्रथम और द्वितीय, तो ये प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। भाषा इसकी संस्कृत है। लेखक इसके कृष्ण भट्ट हैं। और इसमें जानकारी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये यहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर है जिसमें ये प्रशस्ति लगी हुई है। पास में ये प्रशस्ति, मतलब ये प्रशस्ति है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पर हमारी ये जगन्नाथ प्रशस्ति भी कंप्लीट हुई। तो हमें आज जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, एक एक्स्ट्रा ही प्रशस्ति पढ़ ली। तो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करना और कमेंट करके बताना भी। और अगर कुछ समझ में मतलब कुछ नहीं आया, कोई क्वेश्चन वगैरह है, आपके कोई डाउट है, तो फिर वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।